तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं भैया इंक्रीमेंट को लेके। ये लेटर आप देख सकते हैं, ये 25/7/2024 का लेटर है। इसके साथ साथ इसमें ये बताया गया था कि भैया जो भी TRE 1 से है, BPSC TRE 1 से जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 से पहले ज्वाइन किया है, उनका कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होना, यानी कि वेतन में वृद्धि होनी है, लगभग 3% के बेसिक पे में, है ना। तो वो सारी सारी चीज़ें बताई गई थी, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। जुलाई से लेके आज भैया अक्टूबर चल रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर लगा 3 से 4 महीने आराम से बीत चुके हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि अगर देखा जाए तो जैसे कि सरकार को या फिर शिक्षा विभाग को टीचर जो है समय पे चाहिए कि भैया स्कूल में आप समय से पहुँचिए, समय से ही निकलिए। 1 मिनट अगर पहले आप, मतलब ऐसे भी मैंने देखे हैं, इन लोगों का भी स्पष्टीकरण निकला है। जो व्यक्ति 4 बज के मतलब 29 मिनट और 59 नैनो सेकंड इन पर निकला है अगर, तो ऐसे मान लीजिए उसके नाम पे भी एक तरीके से स्पष्टीकरण निकला, मतलब 0.1 नैनो सेकंड से, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उनके नाम पे भी स्पष्टीकरण निकला है। मतलब सरकार को A to Z चीज़ें, आप स्कूल भी समय से पहुँचिए, स्कूल से निकलिए भी समय पे। इसके साथ साथ जो भी रिपोर्ट होनी होती है, जैसे कभी कॉपी चेक होनी थी, कॉपियाँ इतनी ज़्यादा थी और टीचर वहाँ उतने विषय के उपलब्ध नहीं कराए गए थे, ठीक। तो उन्हें वो भी 3-4 दिनों के ही अंदर होना हो, मतलब चेक करके देनी थी। जबकि आपने देखा होगा खुद ही कि टीचर ना होने की वजह से आप जिस सब्जेक्ट के टीचर नहीं हो उसकी भी चेक करनी पड़ी होंगी, है ना। क्योंकि भैया एक बर्डन था कि आपकी लोगों की 7-8 लोगों की टीम है और यहाँ CRC में आपको अपॉइंट किया गया, तो भैया वो चेक करनी है 3-4 दिन में। तो ये सब कुछ था। मतलब हर चीज़ कहीं ना कहीं इनको समय पे चाहिए, नहीं तो केवल एक धमकी रहती है कि आपके वेतन में से कटौती कर ली जाएगी। ये कहीं ना कहीं रहता है। जब आप A to Z चीज़ को समय पे चाहते हैं, समय पे लेना चाहते हैं, समय पे देना चाहते हैं, ठीक है, तो कम से कम एक, जैसे कहा जाता है ना, एक हाथ से जिस हिसाब से लेते हैं दूसरे हाथ से देना भी सीखिए। तो जो भी वेतन वृद्धि है या फिर HRA के बारे में एक बार बात चल रही थी भैया, जहाँ पे जिस स्कूल में किसी को 10% मिलता है, किसी को 5% मिल रहा है, जबकि एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं समायोजन मतलब एक जैसा किया जाएगा, वो भी बात नहीं चली। एक ये भी सुनने में आ रहा था कि भैया 4% हमारा जो भी HRA है उसको 5% किया जाएगा, उसमें भी वेतन वृद्धि होगी, वो भी नहीं हुआ है। तो ये सारी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भैया एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि भैया जब आपको टीचर कहीं ना कहीं समय पे चाहिए, तो हर प्रकार की जो भी सुविधाएं होती हैं जिनसे कहीं ना कहीं टीचर के हित में चीज़ें होती हैं, जैसे सैलरी का इंक्रीमेंट हो गया, वो तो मतलब देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे ऑटोमेटिक वो तो बढ़ती ही बढ़ती है। वो एक टीचर का भी अधिकार है, उसको भी समय से मिलना चाहिए। अगर 1 तारीख को मान लो मिलना है, इसका मतलब 1 तारीख को मिलना चाहिए, क्योंकि आप जब चाह रहे हैं भैया टीचर 9 बजे पहुँचे, तो टीचर 9 बजे पहुँच रहा है गिट्ट के रगड़ के कूद के। बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट, एक पास की अभी घटना है, एक मेरे दोस्त हैं, उनको एक एक्सीडेंट पे टीचर ही व्यक्ति मिले, तो वो बोले अरे भैया कुछ हो या ना हो, मेरे 10 मिनट बचे हैं, मुझे पहले स्कूल पहुंचा दो, मेरी पट्टी अट्टी बाद में करवा देना, मतलब मरहम पट्टी जो है बाद में करवा देना। तो इतना खौफ बन चुका है टीचर में कि साहब हमारी एक दिन की सैलरी कट जाएगी, सर्विस बुक जो है ख़राब होगी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब A to Z चीज़ें आपको समय पे चाहिए, शिक्षा विभाग को, इसके साथ साथ हमारे सिद्धार्थ जी को, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी अपने आप में लेके आइए कि हाँ, टीचर को जो भी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं वो डेट टू डेट कर देनी चाहिए। मानते 10-15-20 दिन, एक महीना लेट करिए, लेकिन कहीं ना कहीं भैया समय पे होनी चाहिए। हर व्यक्ति का होना चाहिए। जब TRE 2 का चांस आएगा तो TRE 2 का होना चाहिए, TRE 1 का चांस आएगा TRE 1 का होना चाहिए। मतलब जब कोई योजना के लिए वो योग्य हो जाता है, यानी कि जिस भी चीज़ के लिए योग्य हो गया, मान लो उसका जुलाई में लगना था भैया, तो जुलाई में लगा देना चाहिए था। बात वो नहीं है कि सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, सैलरी के लिए मर रहे हो, वो बात नहीं। बात ये है कि परफेक्शन की, जब आप पढ़ाते बेहतरीन ढंग से हैं, जब आप समय से स्कूल पहुंचते हैं, जब आप समय से स्कूल निकलते हैं, ठीक, तो समय पे क्यों ना आपको जो अदर विभाग में सुविधाएं होती हैं वो मिलनी चाहिए, वो आपको भी दी जानी चाहिए। जैसे कि समय टू समय जिस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट लगे वो आपको मिलना चाहिए। अब ये नहीं है कि हाँ साहब आपने इंक्रीमेंट नहीं दिया, आगे आने वाले 5-6 महीने का फिर एरियर दे रहे हैं, तो एरियर मतलब ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं समय पे मिलना चाहिए, तो इंसान भी आराम से काम करेगा। अब जैसे क्या कि प्राइवेट जॉब में ही लेके चलें, मतलब हालांकि दोनों बहुत डिफरेंस हैं, सरकारी और प्राइवेट में, लेकिन एक वो लेके चलें कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आदमी कोई काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, अगर उसकी वेतन वृद्धि और जो भी सेवाएं होती हैं, जो भी सर्विसेज वगैरह होती हैं, ये नॉर्मली उसको समय पे मिलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका मन बहुत अच्छा लगा रहता है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़, एक बात मैं तो कहूँगा कि हाँ, के पाठक जी के टाइम में ऐसा था कि भाई आपकी जो वेतन था वो भी आपको 31 तारीख को ही आ जाता था महीने के,
या फिर तो 1 तारीख को ही आ जाता था, है ना। ज़्यादा मैक्सिमम होता था, मुझे याद है कि ज़्यादा 3 तारीख मुश्किल होती थी, तब तक आ जाता था। इसी प्रकार से कोई भी कुछ भी होता था, टोटल मिला के ये शिक्षकों के लिए स्पेशली ये चीज़ तो थी ही। वो बात अलग है कि बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं विसंगतियाँ भी होती हैं, वो बात अलग है। लेकिन चीज़ें एकदम क्लियर मतलब क्रिस्टल क्लियर रहा करती थी उनके समय पे। तो ऐसा कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को देखना चाहिए। जब आप चाहते हैं कि बंदा पूरी ईमानदारी से काम करे, समय पे आए, समय पे जाए, तो उसको वेतन वृद्धि हो गई, एचआरए हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ये भी कहीं ना कहीं उसको समय पे देनी चाहिए, जिससे कि उसका मन लगा रहे और अपने पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करे। ठीक है, यही सब बातें थी। देखते हैं कब बढ़ेगा क्या नहीं। हो सकता है कि भैया आपका नवंबर की जब भी सैलरी आएगी या फिर अक्टूबर की सैलरी आएगी, इसमें बढ़ के आए। ऐसा भी हो सकता है कि ना भी बढ़ के आए, वो तो सरकार देखेगी तभी बताएगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।